गुड मॉर्निंग दोस्तों, जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार है और साथ कोई तीज त्यौहार भी सारा सीज़न चल रहा है। अभी साथ सोमवार तक भी चलेगा, लेकिन अपनी ओपीडी चलती रहेगी। और कुछ आज ना लगभग हर घर के ना जो दिक्कत परेशानी है उससे थोड़ी सी आज बात करेंगे। हर घर में एक दिक्कत ये है कि जब हम ना जितने लोग होंगे सभी घर एक एक मरीज़ तो होंगे ना, किसी को शुगर के, किसी को बीपी के, किसी के ये, किसी को ना कुछ तो होंगे ना। तो आज हम आप बात करेंगे कि जब आप डॉक्टर को दिखाने जाएं ना, मरीज को ना, जब आप किसी डॉक्टर के पास आप दिखाने जाएं तो क्या क्या सावधानी, क्या क्या एहतियात रखें कि डॉक्टर आपकी ना, डॉक्टर के पास समय तो कम रहता है, वो कम समय में आपकी सारी बात समझ सके, सारा दुख तकलीफ समझ सके। अगर आप पूरी तैयारी करके नहीं जाएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत ये होगी कि आपको उसी के लिए 10 बार जाना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ दिखाने आते हैं, यहाँ पर दिखाने आते हैं आप लोग ना, तो अब जैसे हम देखिए ढेर सारा कागज़ मांगते हैं आपसे ना कि पुराना फाइल फाइल पर ना, पुराना पर्चा या बाद में कभी हो। तो जब भी आप किसी डॉक्टर को दिखाने जाइए, हम ये नहीं कह रहे हमको ना, किसी डॉक्टर के पास जाइए, चाहे बच्चे को लेकर जाइए, चाहे किसी को ले जाइए, चाहे एडल्ट को ले जाइए। हर घर में मरीज हैं और जितने हमारे युवा साथी हैं उनकी नैतिक जिम्मेदारी ये है, पारिवारिक जिम्मेदारी ये है, सामाजिक जिम्मेदारी ये है कि चाहे मम्मी हो, पापा हो, दादा हो, भैया हो, कोई हो, अगर आप पढ़े लिखे युवा हैं ना, जैसे आप रील बनाते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पर ना, पोस्ट डालते हैं, कमेंट करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, ठीक है, किसी वीडियो को देखते हैं, वैसी थोड़ी सी मदद 10-5 मिनट के लिए कर देंगे तो परिवार के सदस्यों को दिक्कत परेशानी नहीं होगी ना, या कम से कम होगी। जैसे अगर किसी बच्चे को आप दिखाने जा रहे हैं तो अगर मतलब बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी है, चाहे छोटी दिक्कत हो चाहे बड़ी दिक्कत हो, लेकिन आप क्या करेंगे, जब बाबू पैदा होता है तो उसकी जहाँ से पैदा होता है, जिस हॉस्पिटल में रहता है, या फिर कभी आप डॉक्टर के साथ ना कभी गए होंगे तो उसकी एक फ़ाइल बना लें ना। अब उसको सीक्वेंस में रख लें कि ना 2019 में कब कहाँ दिखाए थे, कैसे कैसे दिखाए थे, सारा कागज़ ना, सारा जो जाँच वाँच होती है ना, सब कुछ सीक्वेंस से रख लें, जो भी एकदम पीछे से लेकर ना। कभी भी मान लीजिए किसी घर बीपी के हैं, शुगर के मरीज़ हैं ना, तो इधर उधर दिखाते हैं हम ना। तो चाहे किसी भी डॉक्टर को दिखाइए, किसी भी डॉक्टर को दिखाइए, लेकिन क्या करिए कि उसका पूरी एक फ़ाइल बना के, प्रॉपर एक फ़ाइल बना लीजिए ऐसे, ठीक, एक फ़ाइल पूरी बना लीजिए ना। ये जैसे आज का तो आज ये तो जैसे आज का पेपर है ना, जैसे ये तो आज बन के आया नीचे से, ठीक है। तो अब ये आज का पेपर हो गया, ठीक। आज कितना तारीख है महाराज? 17 ना, 17/11/2023 का हो गया। इसके बाद नीचे ना जैसे जैसे 2023 का हो जाएगा, 2022 का हो जाएगा, और सारी जांच भी लगाते रहिए ना, जो डॉक्टर साहब लिखते हैं उसको भी ना लिखिए, ठीक है। 19 का हो जाएगा, 18 का हो जाएगा, 17 का हो जाएगा। मतलब जब तक आप मरीज दिखा रहे हैं ऐसे ले जाएंगे तो आपको फ़ायदे बता रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर के पास तो बार बार कह रहे हैं समय कम होता है भाई, उसको तो ढेर सारे मरीज को देखना रहता है, ठीक। मतलब और अच्छा डॉक्टर है तो हो सकता है और लोगों को देखना होता होगा, ठीक है, और उसके साथ और भी जिम्मेदारी रहती है। तो हम लोग को करना क्या है कि अगर आप पूरे अच्छे से प्रॉपर फाइल बना के लेके जाएंगे तो डॉक्टर को समझने में आसानी होती है ना कि इसको कौन सी बीमारी है या कौन सी बीमारी हो सकती है, उसको डायग्नोसिस बनाने में बहुत आसानी होती है। वो मरीज़ से थोड़ा सा बात कर लेंगे ना बीमारी के बारे में, कुछ रूल आउट करना होता है ना, डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना होता है, वो बात विचार करके आपका फाइल देख के जो अगर अच्छा डॉक्टर है वो तुरंत समझ जाएगा इनको ये बीमारी है। आपको सोचिए पहली बार में 5 मिनट के अंदर आपका सही सही दवाई मिल जाएगी, सही सही इलाज हो जाएगा, उसमें आपका भी पैसा बचेगा, समय बचेगा, मरीज़ जल्दी सही हो जाएगा। और मरीज़ को एकदम पूरी एकदम सही से मतलब कि जानकारी हो जाएगी कि हमको ये बीमारी हुई है, हमको ये एहतियात रखना है ना, हमको भविष्य में ये चीज़ कम खाना है, ये चीज़ ज़्यादा खाना है, ठीक, हमको ये एक्सरसाइज करना है, ये दवाई ऐसे ऐसे खाना है, फिर उसके बाद डॉक्टर से मिलना है। तो जब हमको अपने बारे में जानकारी हो जाएगी, जैसे हम कह नहीं रहे थे कि अभी जैसे हम लोग पढ़े हुए हैं, चाहे आप ना कोई धर्म हो, ठीक है, हम लोग पढ़े हैं ना, उसे करते रहते हैं ना, किसी को कोई जानकारी नहीं है कि भगवान क्या हैं, वो कैसे मदद करते हैं, या भगवान को किसने बनाया, या आपके अल्लाह ताला को किसने बनाया, जो भी है ना। आप लोग को थोड़ा सा जैसे उस उम्र समय में जैसे हो गया है ना, तो अभी इतनी जैसे इतनी आसानी से आप हमारी बात या किसी की बात मानेंगे नहीं,
क्योंकि वो परत चढ़ जाती है ना, जैसे एक लेयर चढ़ जाती है ना, तो उसके अंदर घुसता ही नहीं है। ठीक है, हमारे दिमाग के अंदर ना वो घुसेगा ही नहीं। आप कुछ दिन के लिए सिर्फ अपना, अब सोचिए जो लोग हैं ना, जैसे बड़े लोग हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई टाटा बिरला, ऐसे जो बड़े लोग हैं, उनके घर भूत प्रेत ना आता है ना, उनको उनको घर भूत प्रेत, मतलब सोचिए ना, और भी सारी जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं ना, उनके घर नहीं दिक्कत होती है। उनको दिक्कत होती है जाकर डॉक्टर को दिखाते हैं। ठीक है, उनको चक्कर आ गया, बेहोश हो गए, या फिर कुछ ना उल्टा पुल्टा आग कर ली। तो हम लोग तो इधर जैसे गांव में क्या है, अभी जैसे हम कल एक मरीज है, नाम नहीं बताएंगे, हम भर्ती किए थे ना। अब सोच लीजिए उसकी मतलब माता जी शायद 5-6 महीना बाद आई ना अपनी बिटिया को देखने, शादी हुई थी ना, उसका हस्बैंड बेचारा बहुत मेहनत किया, मतलब उसको लेकर उसका इलाज हम कर रहे हैं। अब सोचिए अंदरवा से उसको निकाल के ले चली गई ओझा के पास कि इसको ऊपर वाला चढ़ गया है। हैं, अब बताइए, हम तो अपना भाई, हमारा जो भाई हम जोर ज़बरदस्ती तो ना कैसे कितना हो, तो हमको जो लिखना पड़ना था कागजी कार्रवाई हम कर लिए भैया। हाँ, हमने भाई अपना उनसे लिखवा लिए कि उन्होंने लिखा, हमको लिख के दिया कि हम अपने मरीज को अपनी मर्जी से ले जा रहे हैं, जो भी कुछ होगा हमारे मरीज के साथ सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। हम साइन टप्पा मोहर करवा के ले लिए हम, तो भाई कुछ भी होगा फिर अपने जिम्मेदार समझें। अब सोच लीजिए, मतलब बंदा, उसका हस्बैंड ना बेचारा ना कम से कम 6 महीने से परेशान है। ठीक, अब बेचारा भर्ती उसको किए थे ना। अब ठीक है, उसको उसकी माई हो, जो माई नहीं होती है, हाँ ना, उसकी माई आई, मतलब तो इतना जैसे बातें नहीं कर रही थी, और फिर आई देखने तो कहे नहीं नहीं वो वहाँ वाला चल रहा है, इसका ऊपर वाला चल रहा है। उसको सोचिए दिखाने ले चले गए, कहे हमको बोली कि क्या कहते हैं अभी दिखा कर ना लाएंगे, अभी तक लाई नहीं। जैसे अब जैसे अब ये सब खिलवाड़ है ना, जैसे ये अंधभक्ति है ना, बात समझ पा रहे हैं आप। अरे उसको बीमारी हुई है यार, बीमारी में कभी कभी इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस होता है, थोड़ा आलतू फालतू बोल देते हैं, या थोड़ा मानसिक प्रेशर रहता है तो गुस्सा गुस्सा आ जाता है ना। जैसे हम ही लोग हैं, जैसे ज़्यादा काम होता है, देखिए घर में अगर काज परोजन पड़ गया, शादी ब्याह पड़ गया, तो हम ही लोग नहीं गुस्सा जाते हैं। जैसे जिम्मेदारी जब बढ़ती है तभी तो दिमाग को होता है। तो अब सोचिए ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं, तभी तो हम कह रहे हैं ना, जैसे अभी आप लोगों को ना किसी को जानकारी नहीं है। और जो आज की युवा पीढ़ी हमारी है, आज की जो युवा पीढ़ी है, इधर ही ले महाराज, वैसे लिए रहिए। आज की जो युवा पीढ़ी है ना, वो तो पढ़ाई तो छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो हमारे मोबाइल बाबा नहीं आ गए हैं, इनके चक्कर में थोड़ा गड़बड़ा गया है ना थोड़ा सा। ठीक, ये बहुत हम बताते हैं कि ये ना ये गूगल भगवान हैं, लेकिन एकदम साफ साफ है कि जो चीज़ जितना फ़ायदा करता है उतना नुकसान भी करता है ना। अगर आप हमारे साथ देखिए, हर इंसान सबके लिए बुरा नहीं होता। जैसे कोई इंसान वाले हम बहुत दलित डॉक्टर हैं ना, मतलब बहुत हरामी डॉक्टर हों, ठीक, लेकिन सबके लिए थोड़ा मतलब हरामी होंगे, कुछ ना कुछ हमको मानेंगे। ठीक, तो कोई इंसान ना, जैसे कोई भी इंसान ना हर किसी के लिए अच्छा नहीं हो सकता। ऐसे ये मोबाइल है, अगर आप मोबाइल में अच्छी अच्छी चीज़ देखेंगे, अच्छी चीज़ सीखेंगे, तो ये आपके लिए वरदान है, आपके लिए भगवान है। लेकिन मोबाइल में आप अगर दूसरी चीज़ देखेंगे या फिर वैसी चीज़ देखेंगे तो आपके लिए खतरनाक है, आपका भविष्य चौपट कर देगा। आजकल भविष्य चौपट करने के लिए कहीं ना आतंकवादी नहीं बनना है, खाली मोबाइल ही ठीक है, बस गलत गलत चीज़ देख लीजिए, सब खत्म। हम लोगों को जैसे जो ना ये दिक्कत हो रही है शिक्षा की ना, मतलब ये थोड़ा जागरूकता की दिक्कत ये नहीं है। जैसे अभी पड़ोसी वाले का ना लड़का अगर कॉन्वेंट स्कूल में जा रहा है, कोई सरकारी स्कूल में जा रहा है, कोई ना वैसे स्कूल में जा रहा है, कोई बस से जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, कोई घर वाले जा रहे हैं छोड़ने जा रहे हैं, किसी को अच्छा ड्रेस व्रेस है, टाई लगाया हुआ है, टिफिन में है, उसको टाटा बाइक लोग करते हैं ना। अब सोचिए उसी जगह जो दूसरा लड़का होगा जो सरकारी स्कूल में जाता होगा, अपना आता होगा, नहाता होगा, अपना बैग उठाता होगा, जाता होगा ना, तो उसके मन में तो दिक्कत आएगी ना। तो दिक्कत इसीलिए है कि जैसे आप लोग को लग रहा है नहीं जिसको टीबी हुआ है बस उसी को होगा, ऐसा नहीं है भाई। बीमारी है किसी भी हो सकती है, चाहे अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, किसी भी हो सकती है। उधर नहीं लो महाराज, ठीक से ऐसे इधर से लीजिए, सब लोग आ रहे हैं। तो अब करना क्या है कि जैसे हम बताया ना, जैसे अभी भाई साहब आए थे, कह रहे थे कि हम पहली बार आए हैं, तो ठीक है पहली बार आए हैं, लेकिन जैसे बाहर लिखा गया है, बाहर हम सोचे हम अपने हाथ से 20 जगह लिखे हुए हैं ना कि अगर अधिक जानकारी के लिए फ़ोन नंबर हम लिख के रखे हुए हैं, सबको हम मैसेज भी हम ही करते हैं। जो आप लोग आए होंगे तो मैसेज तो किए होंगे हम ना,
इतनी सुविधाएं ना दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं देगा, ये लिख के ले लीजिए। जितनी हम मदद कर देते हैं ना आपको, उतना कोई घंटा करेगा। घंटा में समझते हैं ना, सत्य सत्य बता रहा हूँ, कोई ना करेगा यार। ठीक है, हम भी ना इस पे हम लोग तो 3-4 भाई डॉक्टर हैं, और हम भी ना वहाँ से मेडिकल KGMC मेडिकल कॉलेज से पढ़ के आए हैं। ठीक है, वो भी आपकी यूपी के टॉप कॉलेज से आए हैं, तो हम भी बहुत डॉक्टर देखे हुए हैं। ठीक, कितना कौन किसके साथ व्यवहार कैसा करता है, क्या करता है, वो भगवान जानता है। बच्चा लेके बहुत बड़ा एक धंधा तो था आपका। अच्छा हाँ, उनके देखिए कहाँ दिखाए थे, वो ना सही हो गया। बाहर हाँ, बहुत बड़ा डॉक्टर साहब नहीं है, वो सब घर का भाई हैं। हाँ, बात करते हैं। ठीक। देखिए, जैसे जो हम कह रहे हैं, जैसे जो हमारा अगर आपको लगता है कि डॉक्टरवा सही काम कर रहा है, तो कम से कम आपकी भी कुछ नैतिक जिम्मेदारी बनती है यार। थोड़ा इसको हम चाहते हैं ना कि आजमगढ़ से इसको मऊ से भगा दीजिए ना, और हम पूरी मदद कर रहे हैं। जो भी मदद चाहिए, जिस तरह से मदद चाहिए, पूरी मदद ना हम कर रहे हैं कि इस बीमारी को ना, ये भागने वाली बीमारी है, खाली आप ब्रेक चेन कर दीजिए। ब्रेक चेन कैसे होता है कि जिसको मरीज को हुआ है बस उसको सही कर लीजिए। ठीक है, उसको ज़्यादा टहलाइए घुमाइए मत। ठीक है, बस वो अगर सही हो जाएगा ना, तो आपका पूरा परिवार सुरक्षित हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके समाज सुरक्षित हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके आजमगढ़ सुरक्षित हो जाएगा, ऐसे करके यूपी सुरक्षित हो जाएगा, ऐसे करके देश सुरक्षित हो जाएगा। चाहे इंडिया कहिए चाहे भारत कहिए, लेकिन ना सब लोग नहीं भाई, सब डॉक्टर अच्छे हैं भाई ना। तुमको लगता है कोई डॉक्टर खराब है? मिश्रा जी आइए, बैठिए आराम से। तुमको लगता है डॉक्टर कोई खराब है बाबू? उसको कैमरा दीजिए। नहीं ऐसा कोई बात नहीं, एक बात नहीं, हम बता रहे हैं बेटा ना, जैसे तुम्हारे जो मन में क्वेश्चन है वो लगभग 98% लोग में मन में है ना। हाँ मिश्रा जी इधर आइए। जैसे अभी ना भाई साहब ने कहा कि ना, जैसे हम जैसे हैं वैसे सारे डॉक्टर हो जाएंगे तो ना, एक मतलब कि एक सही हो जाएगा। लेकिन दिक्कत समझिए आपके डॉक्टर की ना, अभी हम आपको दिखाएंगे। अब कुछ चीज़ें आपको दिखाएंगे, डॉक्टर आपको जैसे इग्नोर क्यों करता है। देखिए, ये इतना ना सुबह फ़ोन आया है हमको। ठीक, सोचिए सुबह से हमको 20 फ़ोन आ चुका है। ठीक, हाँ, एक ये हो गया। एक लड़का है, कोई कनौजिया है ना, हमको कितने बजे फ़ोन किया था, दिखा रहे हैं आपको हम। अब समझिए ना, हम आपको बता रहे हैं, डॉक्टर की मजबूरी बता रहे हैं। ये हमको किया था 5:13 पर ना, रौनक कनौजिया, ये मरीज ही है ना। अब आप सोच सकते हैं यार ना, डॉक्टर कैसे मतलब कि वो ना करेगा, मतलब डॉक्टर की ज़िंदगी नहीं है वो, ना सोएगा नहीं, उसका परिवार नहीं है, उसका और कुछ काम नहीं है उसको। यहाँ तो अभी कोई डॉक्टर अगर कोई बात बोल देता है तो लोग नवाब बनने लगते हैं, नियम कानून समझाने लगते हैं उसको। तो डॉक्टर कैसे अच्छा रहेगा भाई। यहाँ भी कोई बात अभी ना, 2 बात अभी, जैसे कुछ लोग होंगे अभी मतलब ना, जैसे इतने लोग हैं ना, कुछ ही लोग हमारी बात को मतलब अच्छा ले रहे होंगे। अभी कुछ लोग तो ना हमको मने वो कर रहे होंगे, ससुरवाल। अरे नहीं हो, नहीं अच्छा ज्ञान दे रहे हैं सर। नहीं नहीं, ज्ञान वाली ना, ज्ञान तेल लगाने हम बार बार बोलते हैं। ठीक है, ज्ञान वाली बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कि जिस चीज़ के हम लोग लग रहे हैं ना, आप जिस चीज़ के आए हैं, जिसके लिए हम यहाँ बैठे हैं, वो काम पूरा होना चाहिए। ठीक, वो ज्ञान वान अपने पास आप रखिए, हम अपना अपने पास रखें, ये अपना धर्म अपने पास रखें, अपना धर्म अपने पास रखें। ठीक, हम क्या करते हैं, हम अपने पास रखें, आप ना अपना अपना रखिए। लेकिन ये जो चीज़ है ये, क्योंकि ये किसी भी हो सकता है ना यार। हमारी डॉक्टरी तभी कहलाएगी ना, हम डॉक्टर तभी कहलाएंगे ना, कि जब क्या कहते हैं, जिस उम्मीद से आप आए थे, उस उम्मीद को एक अच्छा करने के लिए हमने पूरा प्रयास किया, और आपने भी पूरा प्रयास किया। पैसे का कोई मैटर नहीं है इसमें, प्रयास का मैटर है कि आपने कितनी ईमानदारी से, कितनी सादगी से, कितनी श्रद्धा से अपने मरीज के साथ, डॉक्टर के साथ, या जो भी चीज़ें बताया गया एहतियात के साथ कैसे काम किया आपने। जानते हो डॉक्टर बता रहे हैं, जैसे भी तुम बात कर रहे हो डॉक्टर, जैसे बाबू सब डॉक्टर अच्छे होते हैं। चाहे तुम्हारा गांव का जो झोला छाप डॉक्टर होता है वो भी अच्छा होता है, चाहे कोई वरिष्ठ ना डॉक्टर होता है वो भी अच्छा होता है, कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर होता है वो भी अच्छा होता है, कोई जो बहुत बड़े ना हॉस्पिटल में रहता है वो भी डॉक्टर अच्छा होता है। ये समाज उस डॉक्टर को ना एकदम ठीक है इसे बना देता है। जैसे बता रहा हूँ, अभी मान लो तुम ना किसी मरीज को लेकर आओ ना इमरजेंसी में, ठीक है। अब सोचो, मान लो एक्सीडेंट हुआ है, कुछ भी हुआ, कोई भी हुआ, मान लो गिर पड़ गया, कुछ कोई मतलब हुआ उसको ना। अब मान लो किसी हॉस्पिटल में लेकर जाओ, मान लो हम हॉस्पिटल से मान लो ना बाहर चला रहे हैं, ठीक है। मान लो कल को हम हॉस्पिटल खोलेंगे, तुम लेकर आओगे अपने मरीज को सीरियस हालत में, ठीक है। हम तुमको बताएंगे कि अभी इसकी ना स्थिति नाजुक है, और ना जो भी है हम प्रयास करते हैं, ठीक। मान लो हम कोई उसी समय कोई इंजेक्शन लगा दिए, ठीक। तुम्हारा मरीज हल्का फुल्का हा हा कर रहा था, उसी में कोई इंजेक्शन लगा दिए,
और निपट गया ना। अब तुम पूरा ना बवाला मीडिया फीडिया लेकर पूरा बवाला काटोगे ना कि डॉक्टर ने इंजेक्शन गलत इंजेक्शन लगा दिया ना, मर गया। अरे तुमको ससुर जैसे मैं बता रहा हूँ एक बात की बात ना, हम पर्टिकुलर आपको नहीं कह रहे, इतना ज्ञान था तो तुम्हें क्या करे थे, हॉस्पिटल ले गए थे, तुमको इतना ज्ञान था ना इंजेक्शन के बारे में ना, तो घरे लगा लिए होते यार, सही सही इंजेक्शन लगा लिए होते तुम। बात समझो, डॉक्टर एक प्रयास कर सकता है ना बाबू। अब तुम सोचो, अब तुम अपने मरीज को लेकर आए हो, डॉक्टर 3 दिन से खाया ही नहीं है, बेचारा नाश्ता कर रहा है, ठीक है, उसके बाद तुम बवाला मचा दिए यहाँ डॉक्टर मतलब लापरवाह हैं, ऐसे हैं वैसे हैं ना, क्या कहते हैं यहाँ पर कोई सुन ही नहीं रहा है, तो बताओ डॉक्टर कैसे मतलब सही होंगे। हम तो इसलिए हम थोड़ा सामाजिक आदमी पहले से हैं, हम बताए ना, हम डॉक्टर वाला हमारे कोई क्वालिटी ना है, तो हम बहुत झेले हुए हैं ना, हम समाज में खुद हम पैदा ही समाज में हुए हैं, हम ये सब चीज़ हमको बुरा नहीं लगता, जैसे कोई हमको गाली उली दे कुछ भी करे हमको बुरा ना लगता है, ठीक है। हम क्योंकि जानते हैं ना कि कुछ दिन बाद जब आपको समझ में आएगा तो एक दिन आशीर्वाद जरूर देंगे हमको ना, नहीं डॉक्टरवा सही था ना, समझ पा रहे हैं आप। तो दिक्कत डॉक्टर वाली दिक्कत नहीं है भाई, जो सामाजिक ये कुछ लोग नेता लोग, कुछ लोग देखो नेता लोग होते हैं ना, ठीक है, मरीज भर्ती है ना, वो मतलब जिससे उनको उस विषय में कोई जानकारी नहीं है, दवाई के विषय में कोई जानकारी नहीं है, ठीक है, क्या बीमारी है उसके विषय में कोई जानकारी नहीं है। हम हॉस्पिटल में काम करते हैं बेटा, हम बता रहे हैं आपको ना, किसी के बारे में कोई, मान लो तुम्हारा नात रिश्तेदार कोई नेता हो, कोई नात रिश्तेदार कोई नेता हो, ठीक है ना, तो मान लो तुम मरीज 10 दिन हमारे यहाँ भर्ती किए हो, देखो कैसे डॉक्टर खराब होता है ना, कैसे मतलब थोड़ा सा मतलब हट जाता है समाज से। जानते हो जो आजकल जो लोग इमरजेंसी मर नहीं जाते हैं, इसीलिए मर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टरों को ठीक है ना पीट पाट दे रहे हैं ना, मुआ दे रहे हैं, पीट के मार के दे रहे हैं, कैसे कोई डॉक्टर करेगा यार, घंटा तुमको बात तुम्हारी नहीं कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना, तुम अखबार देखते हो, न्यूज़ देखते हो ना, ठीक है, सुल्तानपुर में तो भाई ना ज़्यादा नहीं 1 महीना हुआ ना, डॉक्टरों को मार दिए पीट पीट के उसको। हम ये नहीं कह रहे हैं सारे डॉक्टर मतलब खराब होते हैं ना, एक डॉक्टर होते हैं, वो तो हर प्रोफेशन में है, चाहे टीचर भी सब टीचर अच्छे नहीं होते हैं, चाहे नेता भी हो हर अच्छे नेता नहीं होते, चाहे ये जो धर्म गुरु हैं सब अच्छे, मतलब ऐसा नहीं सब खराब होते हैं, या ना जो भी है हर प्रोफेशन में दिक्कत है, ऐसा नहीं है सिर्फ डॉक्टर वाली बात हम कर रहे हैं ना, हर प्रोफेशन में मतलब कि लगभग अच्छे लोग ज़्यादा हैं और ख़राब लोग कम हैं। लेकिन कम से कम तुम कभी तुम ही बताओ हमको, कभी तुम पूछे हो किसी डॉक्टर से, डॉक्टर साहब आपका हाल चाल क्या है, कैसे खाए पिए हैं, ना पूछे हो कभी ज़िंदगी में, ना पूछे होगे यार। इतने आप लोग हो ना, जितने लोग हमारी बात सुन रहे हैं, ठीक है, हम सभी चैलेंज करते हैं, आपने किसी डॉक्टर के पास गए हो और पूछे हो डॉक्टर साहब आपने खाना पीना खाया, परिवार कैसा है आपका, कुछ ठीक ठाक है, कोई मतलब हम मदद कर सकते हैं, घंटा कोई पूछा होगा यार। अब कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब, क्या कहते हैं ना आजकल डॉक्टर बड़ा वो ना वो लुटेरा है, ये हॉस्पिटल है ऐसे है, डॉक्टर डकैत है, ऐसे ऐसा वैसा कुछ नहीं है बाबू, ठीक है। इतना लोग ना तुम समझो ना, सोचो, हम तो बता रहे हैं पुलिस कोर्ट कचहरी ये सब तुम ना समझ में आएगा तुमको भी ना, उस स्तर पर आओ तब समझ में आएगा। अरे वो एक इंजेक्शन लगाने के लिए 20 साल ना, ठीक है, वो अपना ना ज़िंदगी दाव पर लगाना किया है, वो समझने के लिए कितना लगेगा, कैसे लगेगा, किस कंडीशन में लगेगा ना, और उतने जल्दी से वो भगवान थोड़ू है। तो डॉक्टर बाबू खराब नहीं होते, डॉक्टर को खराब समाज के द्वारा किया जाता है, जो क्या कहते हैं अराजक तत्व, जो अराजक तत्व होते हैं ना, और ये जो नेता नगरी वाले जो जिनको कोई ज्ञान नहीं होता डॉक्टर के सम्मान का, वो लोग करते हैं। मैं बता तो रहा हूँ, मैं जब ना हॉस्पिटल में जब काम करता था तो बता तो रहा हूँ, जैसे मान लो किसी मरीज 10 दिन भर्ती है, कोई नेता नगरी वाला आ गया ना, सोचो उसको कोई जानकारी नहीं मरीज के बारे में, दवाई के बारे में, बीमारी के बारे में, क्या कुछ आकर एकदम बवाला मचा देगा, एकदम हॉस्पिटल में तहलका मचा देगा। तुम ही सोचो तुम्हारे घर हम जाकर ना आलतू फालतू फिर बोलने लगे, चिल्लाने लगे, तो तुमको क्या लगेगा, तुमको बुरा लगेगा ना, अरे भाई हमारे चाचा सुन रहे हैं, सब हमारी इज्जत जा रही है ना, तुमको लगेगा ना। तो हॉस्पिटल एक इकोसिस्टम होता है, और भी सारे मरीज रहते हैं, वो भी डर जाते हैं, वो भी तो ना समझो ना एक प्रकार का, वो भी तो ना, जैसे तुम्हारे यहाँ जैसे मान लो तो कोई तुम मेडिकल स्टोर चलाते, या तुम मान लो कोई किराना के स्टोर चलाते हो, या सब्जी उब्जी बेचते हो, या फिर ना छोला फुल्की बेचते हो, तुम्हारे यहाँ जाकर सारे सोचिए चारों लोग लगे हुए हैं ना, हमको दीजिए, और खाली हम जाकर बोल दे अरे साली, तो तुम ना चिल्लाने लगे वहीं पर, जोर चिल्लाने लगे, अरे इसमें तुम क्या दे दिए थे, जहर था, उल्टी हो गई, वो तो मर गया, ऐसे हो गया, तुमको क्या लगता है लोग टिकेंगे, भाग जाएंगे? तुम तो अपना काम कर लिए ना, जो तुमको करना था, अफवाह फैलाना था फैला लिए, समझे ही नहीं मतलब कि क्या हो सकता है तुम्हारा खाने से पहले हो सकता है उसको दूसरी कोई दिक्कत हो, इसलिए उल्टी हो गई हो, उसलिए दिक्कत हो गई। तो डॉक्टर बाबू ऐसे धीरे धीरे खराब होते, तुरंत जितने भी डॉक्टर आते हैं ना बहुत पहले बहुत अच्छे रहते हैं ना, धीरे धीरे सामाजिक दबाव, सामाजिक ना उत्पीड़न झेलते उनके अंदर ना पत्थर हो जाते हैं।
हमको थोड़ा-सा जैसे ना झेलने की आदत है, हम बहुत कुछ झेले हैं, कभी मिलना था हम ना बताएँगे कितना चीज़ झेले हैं समाज का, ठीक है? तो हमको बहुत बुरा मतलब ये सब जो होता है हमको बहुत अच्छा ना हमको नहीं लगता, क्योंकि इससे ज़्यादा हम वेदना पीड़ा सब झेल चुके हैं, ठीक? चाहे मतलब परिवार का हो गया, समाज का हो गया, फिर और कुछ हो गया, हम झेल चुके हैं, तो हमको बहुत ना चीज़ें बहुत ना वैसी लगती हैं, हमको बहुत ज़्यादा वो नहीं लगती हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि थोड़ा-सा डॉक्टरों के प्रति सम्मान बनाए रखें और कभी जब भी डॉक्टर के पास आप जाएँ, तो क्या करें ना, जो फ़ाइल है अपनी अच्छे से बना के लेकर जाएँ। जय हिंद, जय भारत।